ओम शांति। ईश्वर के अनमोल रत्न समान आत्माओं का इस शुभ मुरली चिंतन में हार्दिक अभिनंदन है। आज दिनांक है 17 अगस्त 2025 और हम सब मिलकर उन अमूल्य अव्यक्त वचनों का रसास्वादन करेंगे जो मूल रूप से 16 नवंबर 2006 को बाप दादा ने सुनाए थे। आज बाबा हमें यह अनुभव करा रहे हैं कि हम केवल सामान्य आत्माएं नहीं बल्कि सृष्टि के रचयिता के सीधे उत्तराधिकारी, विश्व के आधार स्तंभ और पूज्य आत्माएं हैं। वह हमें ध्यान दिला रहे हैं कि ज्ञान का भंडार तो हमारे पास भरपूर है, लेकिन कभी कभी मन की एकाग्रता और शक्तिशाली स्थिति क्यों डगमगा जाती है। इसका मुख्य कारण है अटेंशन की कमी। बाबा हमें संकेत दे रहे हैं कि यदि हम अपने ध्यान को स्थिर और सजग रखें तो स्वमान की सीट पर दृढ़ता से बैठकर हर परिस्थिति को सहजता से पार कर सकते हैं। आज बाबा हमें जीवन की 2 महत्वपूर्ण बातों की याद दिला रहे हैं। पहली, अपनी असली पहचान यानी स्वमान को सदा जागृत रखना, और दूसरी, समय की कीमत को गहराई से समझना। वे नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा देह के अहंकार में उलझकर दुखी हो या समय की गंभीरता को न समझकर लापरवाह बन जाए। बाबा हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम हर पल तैयार रहें, एवर रेडी बने, ताकि ब्रह्मा बाप के संग कदम से कदम मिलाकर उस नई और पावन सृष्टि की ओर बढ़ सके जिसका स्वप्न हमें दिखाया गया है। आइए आज इन प्रेम से भरे महावचनों को मन लगाकर सुनें और उन्हें अपने हृदय की गहराइयों में स्थिर कर लें। आज की मुरली हमें बहुत गहरी शिक्षा देती है कि हमें हर परिस्थिति में अपने स्वमान की गरिमा बनाए रखनी है और समय की अहमियत को समझकर स्वयं को सदा एवर रेडी रखना है। बाबा का संकेत स्पष्ट है, जो आत्मा अपने असली स्वरूप की पहचान में रहती है वही परिस्थितियों से ऊपर उठकर स्थिरता का अनुभव कर सकती है। आज के मंथन से बच्चों के लिए प्रश्न यह निकलता है कि बाप दादा ने हमारी एकाग्रता में आने वाली हलचल का असली कारण क्या बताया और उसके समाधान के रूप में हमें कौन सा अभ्यास करने की प्रेरणा दी। बाबा हमें स्पष्ट करते हैं कि एकाग्रता में हलचल का सबसे बड़ा कारण है निरंतर अटेंशन की कमी। इसका उपाय है कि हम अपने स्वमान की विस्तृत सूची को बार बार स्मरण करें और स्वयं को याद दिलाते रहें कि हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं, विश्व के आधार स्तंभ और पूज्य आत्माएं हैं। जब हम इस स्वमान की सीट पर दृढ़ होकर बैठे रहते हैं तो देह अभिमान हमें विचलित नहीं कर पाता। ओम शांति। आज बाप दादा देख रहे हैं कि उनके प्रिय बच्चे चारों ओर स्वमान की गद्दी पर बैठे हैं। कुछ आत्माएं गहरी एकाग्रता में स्थिर होकर चमक रही हैं, जबकि कुछ संकल्पों की हलचल में कभी कभी थोड़े विचलित दिखाई देते हैं। बाप दादा इस समय हर बच्चे को समानधारी और एकाग्र स्थिति में स्थिर देखना चाहते हैं। वे बड़ी बारीकी से हमारी भीतरी अवस्था को परख रहे हैं और हमें संकेत दे रहे हैं कि संकल्पों की लहरों से ऊपर उठकर निरंतर एकाग्र बने रहना ही असली शक्ति है। वास्तव में सभी बच्चे गहन एकाग्रता का अनुभव करना चाहते हैं, अपने अपने स्वमान को पहचानते भी हैं और उससे सोचते भी हैं, परंतु फिर भी मन की चंचलता एक रास्ता को तोड़ देती है। परिणाम यह होता है कि चाहने पर भी स्थिति स्थिर नहीं रह पाती। इसका मूल कारण बाबा हमें बताते हैं, लगातार अटेंशन की कमी। यदि ध्यान अटूट रहे तो यह स्थिति सहज ही बनी रह सकती है। अगर हम अपने स्वमान की सूची पर दृष्टि डालें तो वह कितनी विराट और गौरवशाली है। सबसे पहला स्वमान यही है कि जिस परमपिता को हम सदा स्मरण करते आए हैं, उन्हीं के हम सीधे संतान हैं, उनकी नंबर 1 संतति। बाप दादा ने असंख्य आत्माओं में से हमें चुनकर अपना बनाया है। यह स्वयं में कितना बड़ा सौभाग्य है। सोचो, सृष्टि रचता की प्रथम रचना होना यह कोई सामान्य बात नहीं। उन्होंने हमें न केवल अपना बनाया बल्कि समस्त विश्व की आत्माओं का पूर्वज और पूज्य स्थान भी प्रदान किया। यह स्मृति ही हमारी सच्ची धारणाओं का आधार है। बाबा हमें यह सबसे ऊंचा नशा दिला रहे हैं कि हम साधारण नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के पूर्वज और आदर्श आत्माएं हैं। बाप दादा ने हम प्रत्येक बच्चे को विश्व का आधार स्तंभ और आदर्श मूर्ति बनाकर अनोखा सम्मान दिया है। सोचो, पूरे कल्प में ऐसा दिव्य तख्त किसी को नहीं मिलता जो हमें मिला है। परमात्मा का दिल तख्त, प्रकाश का ताज और स्मृति का तिलक। सतयुग के अमूल्य तख्त की भी अपनी महिमा है, लेकिन उससे कहीं ऊंचा है यह परमात्मिक तख्त जो विशेष रूप से हम बच्चों को प्रदान हुआ है। बाप दादा तो अंतिम नंबर के बच्चे को भी फरिश्ता और देव स्वरूप में ही निहारते हैं, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि देह भान और अहंकार तभी आता है जब आत्मा अपने स्वमान को भुला देती है। वास्तव में स्वमान की क्षण में जीना ही असली सुख है, और जब यह क्षण खो जाती है तो मनुष्य उलझनों और परेशानियों में आ जाता है। बाप दादा अनुभव करते हैं कि अधिकतर बच्चे ज्ञान में तो श्रेष्ठ बन गए हैं,
परंतु शक्ति में पूर्णता अब भी बाकी है, इसलिए उनकी स्थिति प्रतिशत में दिखाई देती है, पूर्ण पावरफुल नहीं। बाबा हमें आज हमारी सबसे गहरी कमी पर ध्यान दिला रहे हैं कि हमारे पास ज्ञान तो असीमित है, पर उस ज्ञान को शक्ति में बदलने की क्षमता अभी भी पूर्ण नहीं बनी है। यही कारण है कि हम नॉलेजफुल तो बन गए हैं, लेकिन पावरफुल बनने में अभी प्रतिशत की दूरी बाकी है। बाप दादा ने तो हर बच्चे को अपने सभी खजानों का मालिक बनाया है, सब कुछ सौंप दिया है। फिर भी हमें खुद से यह जांच करनी है कि क्या हमारे पास वे खजाने हमेशा सुरक्षित हैं या कभी कभी वे गुम हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। बाबा इसीलिए अटेंशन दिला रहे हैं कि हम थकान या चिंता में न उलझें, बल्कि अपने स्वमान की गद्दी पर दृढ़ता से बैठे रहें। सोचो, 63 जन्म तो हमने अपसेट होकर ही गुजार दिए। क्या अब भी वही अनुभव दोहराना चाहते हो? अब समय है कि थकान से ऊपर उठकर स्थिरता और शक्ति का अनुभव करें। अब समय है कि हम अपने स्वमान में टिककर उसकी सबसे ऊंची शान में जिएं। सोचो, कितना लंबा समय बीत चुका है और अब परिस्थितियों के अनुसार सदा शब्द को अपनी दिनचर्या और व्यवहार में उतारना आवश्यक है। केवल यह कहना कि रहेंगे, करेंगे या कर लेंगे, यह किसी बेहद के वारिस और मालिक के बोल नहीं हो सकते। सच्चे स्वामियों की पहचान यही है कि उनके हर विचार और हर कर्म से यह गूंज निकले कि जो पाना था वह अब पा लिया है और मैं उसी अनुभूति में सदा स्थित हूँ। हाँ, जब हमने बाप दादा को पहचान लिया, उन्हें अपना बाबा मान लिया, जान भी लिया और स्वीकार भी कर लिया, तब मानो जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। यही वह अनमोल अनुभूति है जो आत्मा को अपार शक्ति देती है। लेकिन बाप दादा हमें यह भी समझाते हैं कि बच्चे स्वमान में रहते हुए भी कभी कभी समय की अहमियत को कम आंक लेते हैं। इसलिए आज वे हमें 2 विशेष चाबियां सौंपते हैं। पहली, अपनी असली पहचान का स्वमान, और दूसरी, समय का महत्व। इन दोनों को यदि हम निरंतर स्मृति में रखें तो हर क्षण सफलता और स्थिरता हमारे साथ बनी रहती है। आप कोई सामान्य आत्माएं नहीं, बल्कि विश्व की पूर्वज आत्माएं हैं, जिनके पीछे असंख्य आत्माओं का आधार टिका हुआ है। यदि आप स्वयं हलचल में आ जाएंगे तो कल्पना कीजिए उन आत्माओं की स्थिति क्या होगी जो आप पर निर्भर हैं। जिसने सच्चे मन से मेरा बाबा स्वीकार किया है, उस पर यह महान जिम्मेदारी भी आ जाती है। इसलिए समय की कीमत को गहराई से समझो। समय कभी पूछकर नहीं आता, न फाइनल विनाश का क्षण निश्चित है, न ही इस शरीर के अंत का भरोसा है। इसी कारण बाप दादा हमें सचेत करते हैं कि इस छोटे से संगम युग को हल्के में मत लो। यह युग भले ही आयु में छोटा है, लेकिन यही वह अद्वितीय काल है जिसमें हम सारे कल्प की प्राप्तियों का बीज बोते हैं और सबसे ऊंची कमाई अर्जित करते हैं। स्वयं के स्वमान में एकाग्र रहना और समय की कीमत को समझना, यह दोनों ही आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बाबा हमें सावधान करते हैं कि अब लापरवाह या अलबेला बनने का समय नहीं है। 70 वर्ष बीत चुके हैं और यदि अभी भी हम ढिलाई बरतेंगे तो अपनी ही प्राप्तियों को घटा लेंगे। जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ती है, वैसे वैसे 2 बड़ी कमजोरियां सामने आती हैं, एक अलबेलापन और दूसरा रॉयल आलस्य। यही दोनों रुकावटें पुरुषार्थ की रफ्तार को धीमा कर देती हैं। बाबा हमें मधुरता से संकेत देते हैं कि कब का आलस्य छोड़ो और अब की तत्परता अपनाओ, क्योंकि यही तुरंत सेवा और दान को महापुण्य में बदल देती है। अतः अलबेलापन और आलस्य का वायरस दूर रखकर सजग और जागृत स्थिति में रहना ही सच्चा पुरुषार्थ है। तो आज बाबा ने हमें साफ साफ बता दिया कि इस समय क्या करना है और इस पूरे सीजन का असली होमवर्क क्या है। स्वयं को परखो, स्वयं को बदलो, दूसरों को नहीं। खुद को ऐसा खरा सोना बनाओ जो हर कसौटी पर खरा उतरे। बाप दादा का संदेश है कि जिसने दिल से मेरा बाबा कहा है, वह उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, केवल बाराती बनकर पीछे पीछे न चले। बाबा चाहते हैं कि हम श्रीमत का हाथ थामें और ब्रह्मा बाप के साथ नए युग की प्रथम राज्य में प्रवेश करें। असली प्यार की निशानी क्या है? साथ रहना, साथ चलना और साथ पहुंच जाना। यही है सच्चे प्रेम का प्रमाण। तो सोचो, मज़ा कहाँ है, पीछे पीछे चलने में या बाबा के संग साथ में? तो आओ आज पक्का संकल्प करें कि हम हर हाल में बाबा के साथ कदम मिलाकर चलेंगे और वही असली प्यार निभाएंगे। कितना महान और अद्भुत वायदा आज बाबा हमसे करवा रहे हैं। यह कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं, बल्कि श्रीमत का हाथ थामकर जीवन की हर राह पर उनके संग साथ चलने का दृढ़ संकल्प है। बाबा चाहते हैं कि एक भी बच्चा पीछे न छूटे, सभी मिलकर कदम से कदम मिलाए और हर समय एवर रेडी बने रहें। याद रखो,
वायदा करना ही काफ़ी नहीं है, उसे निभाना ही असली लाभ दिलाता है। अब बाप दादा हर बच्चे की तपस्या का रजिस्टर देखेंगे कि किसने प्रतिज्ञा की और किसने उसे निभाकर अपना भविष्य सुनहरा बनाया। तो आओ, आज हम सभी मिलकर अडिग निश्चय करें कि हमें रुकना नहीं, थकना नहीं, बस बाबा के साथ निरंतर आगे बढ़ना है और संग साथ चलना ही है। अब समय है कि हम अपने भीतर दृढ़ निश्चय करें और उसी संकल्प की स्थिति में स्थिर हो जाएं। यह कार्य आधा अधूरा या टाल मटोल से नहीं होगा, बल्कि करना ही है और अभी करना है। इस संपूर्ण मुरली से हमें जो मुख्य शिक्षा मिलती है वह यही है कि अपने स्वामान और समय की महत्ता को सदा स्मरण में रखते हुए हर क्षण सजग रहना है। अलबेलेपन और रॉयल आलस्य जैसी सूक्ष्म कमजोरियों को त्याग कर तुरंत सेवा और दान के अभ्यास में लगना ही महापुण्य है। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन का ईमानदारी से आत्म मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि कहीं हम पुरुषार्थ में शिथिल तो नहीं हो गए। जो भी श्रेष्ठ कार्य सामने आए उसे बिना देर किए उसी क्षण करना है। कल पर छोड़ने की प्रवृत्ति को समाप्त करना है। यही सच्चे पुरुषार्थ का प्रमाण है। दूसरी शिक्षा ये है कि यदि हमें सच में बाबा से प्रेम है तो उनकी श्रीमत का हाथ थामकर उनके संग साथ चलना होगा, केवल पीछे पीछे चलना नहीं। हमें इस नशे में रहना है कि जो पाना था वह अब पा लिया है, इसलिए हर खजाने से भरपूर बने रहना है और किसी भी प्राप्ति को खोना नहीं है। इसका अर्थ यही है कि जीवन के हर कदम पर श्रीमत को आधार बनाकर आगे बढ़ें और बाप के संग साथ का अनुभव करते रहें। आज का वरदान है, ऐसे सच्चे सौदागर बनो जो बाह्यमुखी चतुराई से सदा मुक्त हों और बाप को प्रिय लगें। अब आइए इस वरदान का गूढ़ अर्थ समझते हैं। बाप दादा को बाहरी चतुराई या दुनियावी दिखावे वाली सूझबूझ बिल्कुल प्रिय नहीं। कहते हैं ना, भोलों का भगवान। वास्तव में बाबा को भी वही बच्चे अच्छे लगते हैं जो सरल, निश्चल और दिल से सच्चे हों। परमात्मा की डायरेक्टरी में ऐसे भोले बच्चे ही असली VIP दर्जे पर होते हैं। वे साधारण नजर आते हैं, जिन पर दुनिया की नज़र नहीं जाती, लेकिन वही आत्माएं बाबा से सौदा करके उनकी दृष्टि के सितारे बन जाती हैं। ऐसे भोले बच्चे ही सच्चे सौदागर हैं जो सिर्फ 1 सेकंड में दिल से मेरा बाबा कहकर अनगिनत खजानों के अधिकारी बन जाते हैं। और आज का स्लोगन है, यदि सर्व का स्नेह पाना है तो अपने मुख से हर समय मधुर वचन बोलो। अच्छा, चारों दिशाओं से सेवा में तत्पर रहने वाले डबल सेवाधारी बच्चों को सदा आत्मसम्मान की सीट पर स्थिर रहा बाप दादा के मस्तक के रत्न समान चमकने वाले बच्चों को समय के महत्व को पहचान कर तेज पुरुषार्थ का प्रमाण देने वाले सपूत बच्चों को और उमंग उत्साह के पंखों से स्वयं उड़ते और दूसरों को उड़ाने वाले हल्के फुल्के फरिश्ता समान बच्चों को बाप दादा का ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। हम रूहानी संतानों की ओर से अपने रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। ओम शांति।